हेलो दोस्तों। मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर तोड़ दिया। ठीक है, अब मार्केट क्या करता है, जब मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो अब मार्केट इस पॉइंट से यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी मार्केट का मूवमेंट है, इसमें कोई भी अगर सेलिंग जोन बना होगा तो मार्केट ये वापस से वहाँ पे टैप करती है और अगेन अपने स्ट्रक्चर की ओर कंटिन्यू करती है, क्योंकि मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर है वो तो इसी लेवल पर ब्रेक कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ से जो हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर है वो डाउन साइड शिफ्ट हो जाता है। तो ये था बियरिश स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, यानी कि BMS, यानी कि MSS दो टाइप्स के होते हैं, एक बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है और एक बियरिश स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर शिफ्ट था हमारा MSS, ये डाउन साइड के लिए था। ठीक इसी तरह अप साइड का स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होता है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ऐसे चलता है, मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में आता है और मार्केट क्या करता है, अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक कर देता है। यानी कि मार्केट को यहीं से ऐसे नीचे आ जाना चाहिए था, तब जाके ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसका ये जो लोअर हाई है, ये पॉइंट लोअर हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। तो लोअर हाई के ऊपर जब मार्केट ने क्लोजिंग दे दी तो यानी कि यहाँ से जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। तो मार्केट अब वापस किसी PY जोन पे आती है और वापस से अपने स्ट्रक्चर को दूसरे डायरेक्शन में ऐसे कंटिन्यू कर देती है। तो ये होता है MSS पॉइंट। फिर से मैं इसको समझा देता हूँ आपको, एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, फिर मैं इसको चार्ट पर आपको क्लियर दिखाऊंगा। जैसे ये मार्केट अप साइड से ऐसे डाउन साइड की ओर आ रहा था। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पर लोअर लो को ब्रेक तो किया, लेकिन लोअर लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने दूसरा लोअर लो नहीं बनाया, मार्केट ने क्या किया, लोअर हाई को अप साइड में ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हो गया आपका MSS, और नीचे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी इम्पोर्टेंट PY होगा, मार्केट वहाँ पे ऐसे टैप करता है और वापस से अप साइड के डायरेक्शन में मार्केट चला जाता है। तो ये जो पॉइंट होता है, ये वाला, ये जहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक होता है,
ये होता है हमारा MSS पॉइंट, ठीक है। ये हो गया हमारा MSS, और इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी हमारा स्विंग लेग है, इसमें कोई FVG होता है या ऑर्डर ब्लॉक होता है, जिसको मार्केट टैप करता है और टैप करने के बाद अपसाइड की ओर मूवमेंट देता है। ठीक उसी तरह हमारा डाउन साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बनता है। तो डाउन साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के लिए मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, मार्केट ऐसे हायर हाई बनाते हुए जाएगा, लेकिन मार्केट को यहाँ से ऐसे हायर हाई दूसरा बनाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, हायर लो को ब्रेक कर दिया नीचे की ओर। तो जब मार्केट ने हायर लो को ब्रेक किया यहाँ पर इस पॉइंट को, तो यहीं पे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। तो अब क्या होगा, अब हम इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी सेलिंग जोन फाइंड करेंगे और वहाँ से एक डाउन साइड का एंट्री ले लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो ये वाला लेवल है, ये हमारा MSS हो जाएगा यहाँ पर कन्फर्म, और इसके बीच में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी हमारा सेलिंग जोन होगा उसको हम मार्क कर लेंगे और वहाँ से हम एक सेल साइड का एंट्री ले लेंगे, ठीक है गाइज। तो यही होता है आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। आइए इसको देखते हैं हम चार्ट पे। तो चार्ट पे हम देख सकते हैं कि मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था ऊपर से। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ यहाँ से। जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया। आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर रहा है, मार्केट यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर रहा है। देख सकते हैं आप, मार्केट अपने सारे प्रीवियस लो और हाई को प्रोटेक्ट किए हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट को ये वाला जो लोअर लो था इसे ब्रेक कर देना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट जस्ट 50% तक आया और मार्केट ने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हो गया हमारा MSS। आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं पर भी लोअर हाई ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन इस पॉइंट पर, इस जगह पर मार्केट ने क्या किया, अपना लोअर हाई, इस पॉइंट पे अपना लोअर हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो ये हो गया हमारा MSS, ठीक है। और ये MSS होने के बाद मैंने क्या बोला था कि हम एक इम्पॉर्टेंट POI जोन फाइंड करेंगे। तो ये जो रेड ग्रीन कैंडल है ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ठीक है। और मैंने बोला था कि हम इम्पोर्टेंट POI जोन फाइंड करके वहाँ से एक ट्रेड में एंटर हो जाएंगे। और ये है हमारा ट्रेड, और ये हम कुछ 1:2 या 3 इजीली कैप्चर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा, तो ऐसे MSS पे एंट्री करते हैं और ये काफ़ी एक अच्छा ट्रेड था। हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जा कर के इस एंट्री को और भी रिफाइन करके अपने SL को छोटा रख सकते थे, ठीक है। और ये यहाँ पर हमें इजीली 1:3 मिल भी चुका है। तो यही था MSS गाइस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।